स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, ये बात गले नहीं उतरती है कि अगर कोई भी स्कॉलर ये कहे कि ऑन द पार्टीशन इशू जिन्ना एंड डॉक्टर अंबेडकर वर ऑन द सेम पेज एंड बोथ थॉट कि इट विल बी गुड, भारत के लिए अच्छा होगा कि अगर वहां पर कम्युनल पीस बनाए रखना है तो कम्युनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या हो, टोटल ट्रांसफर और एक्सचेंज हो जाए पॉपुलेशन का, वो नेसेसरी रहेगा। ऐसा मैंने देखा एक इंटरव्यू में जो वेंकट धुलीपाला के द्वारा लिखी गई एक किताब है पाकिस्तान मेकिंग ऑफ द न्यू मदीना, और उसके बाद एक किताब के पीछे मैं और लगा और उस किताब को पढ़ा जो कि है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके पेज नंबर 130 पर जो कि आपके पाकिस्तान एंड कम्युनल पीस का जो चैप्टर है उसमें डॉक्टर अंबेडकर इस चीज को विस्तृत चर्चा करते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हैं और जिन्ना हैं और वो सेम ही पेज, उनकी एक जैसी सोच थी पाकिस्तान के क्रिएशन के बारे में। साथ में क्या पॉपुलेशन एक्सचेंज हो जाना चाहिए हिंदूज का पाकिस्तान से इंडिया की तरफ और इंडिया से पाकिस्तान की तरफ सारे के सारे मुस्लिम्स का, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि ये यदि संपन्न हो पाता है तो दैट वुड बी द लास्टिंग सॉल्यूशन फॉर कम्युनल पीस। एक चीज और ध्यान रखनी है, डॉक्टर अंबेडकर के ये जो विचार हैं ये उस समय के प्रेवेलेंट जो इश्यूज थे और बहुत ज्यादा कम्युनल जो राइट्स हो रहे थे पूरे देश में उसको लेकर हैं। 1930s लेट 20 से ही और 40s का जो दौर है भारत में बहुत मैसिव राइट्स का दौर रहा है। आपको यह भी पता है कि 1946 में जो जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान दिया गया उससे बहुत मैसिव राइट्स हुए नॉर्थ इंडिया में, साथ में बांग्लादेश और बंगाल में भी। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो बुक में चैप्टर है कि क्यों अपोजिशन है हिंदूज का कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, वहां पर 3 मुख्य बिंदु में डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि इट विल ब्रेक द यूनिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी भारत की एक नहीं रहेगी, ये तो कंसर्न था ही, कांग्रेस का भी ये कंसर्न था, अन्य पार्टियों का भी, और सब्सटैंशियल पॉपुलेशन जो भारत में रही उन मुस्लिम्स का भी ये कंसर्न था। इट विल वीकन द डिफेंस ऑफ द इंडिया, इंडिया के डिफेंसेस कम हो जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन हमारी आर्मी, नेवी इन सब का बट जाएगा, पुलिस भी बट जाएगी। एंड लास्टली इट फेल्स टू सॉल्व द कम्युनल प्रॉब्लम, क्योंकि कम्युनल प्रॉब्लम केवल और केवल पार्टीशन के मांगने से नहीं है। भारत में जो कम्युनल राइट्स का इतिहास है वो तो मुगल एरा के समय ही है। एक घटना है 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है तो भी मैसिव राइट्स हुए थे, क्योंकि मुगल जो किंग्स थे उनकी बहुत सारी जो पॉलिसीज थी वो डेफिनेटली कहीं पर एक पार्शियलिटी दिखाती थी और उसमें औरंगजेब एक बड़ा नाम थे। सो उस समय से ही हम ये देख रहे हैं कुछ डिस्प्यूट्स बहुत पुरानी चली आ रही हैं दो मेजर कम्युनिटीज के बीच। सो यही कंसर्न्स था कि पाकिस्तान बनाने से भी कम्युनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो अब डॉक्टर अंबेडकर का इसमें क्या व्यू था, कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम? उनकी जो किताब है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें 1940s में वो लिख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे बने दूसरे देशों में और उन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सेफगार्ड्स उपलब्ध कराए, जैसे वी हैव फंडामेंटल राइट्स एंड अदर सेफगार्ड फॉर द माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया, बट वी हैव सीन इन यूरोप दैट the long list of fundamental rights and other safeguard available। एक्सपीरियंस ये बताता है, डॉक्टर अंबेडकर ने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव यहां पर ऐड किया है अपनी बुक में, अपने आर्ग्यूमेंट्स में, showed that safeguards did not save the minorities in these countries, rather he then gives example। वो एग्जाम्पल देते हैं जहां पर कि कोई ऑल्टरनेटिव तरीका अपनाया गया और उससे सोल्यूशन आया। अब ये कहां का एग्जाम्पल है दोस्तों? ये एग्जाम्पल है टर्की, ग्रीस और बुल्गारिया का। उस समय टर्की को इसी नाम से जाना जाता था, अब तो उसका नाम चेंज हो चुका है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1923 में आप देख पा रहे हैं कि जो टर्की है और जो बुल्गारिया है और ग्रीस है, यहां पर क्या हो रहा है कि एक एक्सचेंज हो रहा है। ग्रीक्स, टर्क्स, आर्मेनियंस, बहुत सारे लोग थाउजेंड्स ऑफ संख्या में जा रहे हैं एक दूसरे कंट्रीज में। यहां पर सॉल्यूशन ये दिया गया था क्योंकि यहां का भी एक ब्लडी पास्ट रहा है राइट्स का, असैसिनेशंस का और माइनॉरिटीज के मैसेकर का। उस सॉल्यूशन में यह था कि टोटल एक्सचेंज हो जाए पॉपुलेशन का और इससे एक लॉन्ग लास्टिंग पीस आएगी। क्या यह संभव हो पाया? जी हां। और क्या पीस आ पाई? जी हां। अब मैं अगर इसी
आर्गुमेंट को आगे बढ़ाता हूं, आज के भारत के रूप में दोस्तों हम देखना चाहें, साउथ एशिया और भारत के आसपास की जगह में क्या रहा, एटलीस्ट हमें देखना चाहिए कि भारत जो बड़ा एक हिस्सा था उसका विघटन हुआ, दैट गॉट डिवाइडेड, उसके बाद क्या रिजल्ट रहे। सबसे पहले मैं भारत की बात करता हूं। इंडिया में पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स की यहां बात करता हूं, जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर एड्रेस कर रहे हैं, वो बढ़ी है इन टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज। साथ में भारत में हमने ये देखा कि राष्ट्रपति हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, आर्मी की बड़ी पोजीशंस पे भी हमने मुस्लिम्स को देखा है रिप्रेजेंटेशन। अब ये बात जरूर माननी पड़ेगी, क्या ये आइडियल स्टेट है? नहीं, बहुत सारी चीजें हमें सही करनी आवश्यक हैं, पर लार्जली हमने माइनॉरिटी पॉपुलेशन का ध्यान रखते हुए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जरूर दी हैं, जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? दोस्तों, पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज की, इंक्लूडिंग हिंदू और सिख्स, वो बहुत ही तेजी से घट गया है और डेटा सोर्सेज बताते हैं कि 1-2% ही वहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन रह गई है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भारत भाग के आ गए हैं रिसेंट टाइम्स में भी। और ऐसे ही अफगानिस्तान की बात करूं तो वहां तो बिल्कुल ही कुछ टेंस और हंड्रेड्स की संख्या में कुछ लोग रह गए तो रह गए हों। रीसेंट टाइम्स में भी आपने देखा होगा वहां के सिख पॉपुलेशन और हिंदू पॉपुलेशन इंडिया आए और उनको भारत सरकार ने जगह दी। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश में भी कुछ स्थिति अच्छी नहीं रही है, क्योंकि ये तीनों स्टेट रही हैं इस्लामिक स्टेट। वहां भी जो आज़ादी के समय हिंदू पॉपुलेशन वाज मोर देन 20%, वो ड्विंडल होके कम होके 9% के करीब रह गई है। और 1971 को तो कोई भूल ही नहीं सकता है, जहां पर मास एट्रोसिटीज हुई, रेप्स हुए, कत्ल हुए माइनॉरिटी पॉपुलेशन के। क्या ये आज की स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर का आर्ग्यूमेंट अगर देखें सही प्रतीत नहीं होता है? काफी हद तक होता है। आगे बढ़ें तो डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि जब 20 मिलियन पॉपुलेशन लोग एक जगह से दूसरी जगह, तुर्की में और आपके ग्रीस में एक्सचेंज हो सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? तो इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट बोलने वाले को वो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि ये भले ही अनडॉन्टेड टास्क रहा हो और बहुत सारे छोटे 3 देश, 3 स्टेट, Greece, Turkey, Bulgaria, if small countries with limited resource can do it, so no reason to suppose what they did cannot be accomplished by Indians. After all, population involved in inconsiderable, and because some obstacle required to be removed, it would be the height of folly to give away so sure a way of communal पीस। तो कम्युनल पीस की जो बात हो रही है वो यहां भी डिस्कस हुआ था, ये कि क्यों ना टोटल पॉपुलेशन कर लें, पर भारत ने डिसाइड किया हम ऐसा नहीं करेंगे। और यहां तक कि जिन्ना भी इसके लिए बहुत फेवरेबल नहीं थे, उनको तो देश चाहिए था, और उनकी हिस्टोरिकल स्पीच भी है जहां यू कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द रिलीजन एंड वी विल बी नोन बाय द नेशन पाकिस्तान, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज जिन्ना वॉज ऑलरेडी राइडिंग अ टाइगर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, और उसने फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही खा लिया है, ये भी आप देख पा रहे हैं। आगे हम बात करें कि डॉक्टर अंबेडकर जो कह के गए हैं आजादी के बाद क्या हुआ। डॉक्टर अंबेडकर खुद वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने संविधान बनाने में ये इंश्योर किया कि माइनॉरिटीज के जो राइट हैं, चाहे आर्टिकल 29 हो, 30 हो, कल्चरल और एजुकेशनल राइट, या राइट टू रिलीजन है, वो सिक्योर रहें। ये डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। साथ में डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा से ही जो रिलीजन्स को क्रिटिकली एनालाइज किया है। अगर उन्होंने हिंदुज्म के बारे में, कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में, कास्टिज्म के बारे में बहुत अटैक्स किए हैं, तो उन्होंने इस्लाम के अंदर जो दिक्कतें हैं उस पर भी अटैक किए हैं। आज़ादी के बाद आज के दिन 14 अप्रैल को हम डॉक्टर अंबेडकर को क्या सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, वो ये है दोस्तों कि वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। ये हमारा अंतिम उनको श्रद्धांजलि होनी चाहिए। एक बात इसमें ऐड करनी जरूरी है कि 1967 तक हम देखते हैं कि भारत में कोई मेजर राइट्स नहीं हुए आफ्टर दी पार्टीशन। और हम ये भी देखते हैं कि जो ये अनुमान लगाया गया था कि हिंदू राइट विंग कब्जा कर लेगा देश पे, ऐसा भी नहीं हुआ। और कहीं पर भी बिग राइट्स नहीं हुए, भगाया नहीं गया। इनिशियल राइट्स के बाद जो 1947 में हुए थे, उसके बाद ऐसे कोई बड़ी 15-20 सालों तक दिक्कतें नहीं आई। परंतु जो हमारी कम्युनल पॉलिटिक्स है वो स्टार्ट हो जाती है, और 1967 से हम देखते हैं कि भारत में राइट्स की एक बाढ़ सी आ जाती है। और 70s का दशक हो, 80s का दशक हो, 90s का दशक हो और 2000
और 2010 के बाद भी कुछ मेजर राइट्स मैं आपको बताना चाहूं, जैसे कि भागलपुर के दंगे, जैसे कि भागलपुर हजारों लोग मारे गए, मेरठ के दंगे 1980s के अंत में, साथ में जो राइट्स पोस्ट 1992-3 में जो राइट्स हुए हैं पोस्ट अयोध्या, जो डिस्प्यूट स्ट्रक्चर था उसको गिरने के बाद वो, या फिर हम देखते हैं अर्ली 2000 में जो गुजरात में दंगे हुए हैं, या फिर 2003 में जो मेजर राइट हुआ मुजफ्फरनगर में, जो कि वेस्ट यूपी में है एक जिला। ये तो कुछ मैं नाम गिना रहा हूं आपके। इसके अलावा 1984 में सिख माइनॉरिटीज के खिलाफ दिल्ली में और अन्य जगहों पे जो हुआ। ये अपने आप में जो दंगे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर के कहे हुए चीजों को तो बता रहे हैं और एक तरीके से राइट प्रूफ कर रहे हैं, पर एज अ नेशन इन मेकिंग, एज अ इनहेरिटेंट ऑफ द नेशन वी गॉट, हमारी क्या श्रद्धांजलि हो सकती है? हमारी यही श्रद्धांजलि हो सकती है डॉक्टर अंबेडकर के कहे हुए असूलों पे चलें और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को माने। इसी के साथ आज मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।